चित्रकूट की हमारी इस यात्रा में अब हम चल रहे हैं हनुमान धारा के दर्शन करने, जो कि चित्रकूट से 4 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी के मध्य में बसा है। चित्रकूट से हनुमान धारा तक पहुंचने में हमें लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है और यहाँ पर हम अपने निजी वाहन या प्राइवेट टैक्सी से ही पहुँच सकते हैं। हनुमान धारा आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ियों से भी आप आ सकते हैं और रोपवे से भी आ सकते हैं। अगर रोपवे से आते हैं तो लगभग 5 से 10 मिनट में ऊपर पहुँच जाएंगे और सीढ़ियों से आएंगे तो लगभग 20 से 25 मिनट में ये 350 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ जाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि आप सीढ़ियों से आइए, क्योंकि रोपवे में काफ़ी ज़्यादा रश रहती है और जितना टाइम आप नंबर लगाने में लगाओगे ना, उतनी देर में आप ऊपर सीढ़ियाँ ही चढ़ जाओगे। और रोपवे का यहाँ पर चार्ज है 140 रुपये आने जाने का। 350 सीढ़ियों के इस मार्ग में हमें कई सारे छोटे मोटे मंदिरों के दर्शन होते हैं, जिनमें कुछ मंदिर गणपति और बाकी सारे मंदिर हनुमान जी के हैं। लगभग 15 से 20 मिनट में ये 350 सीढ़ियाँ चढ़ सबसे पहले हम पहुँचते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर में, जो कि इसी पहाड़ी के मध्य में बना हुआ है। कहा जाता है कि हनुमान जी की ये पंचमुखी मूर्ति भी काफी प्राचीन है और यहाँ पर भी हमें चट्टान में बना हुआ एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है, जिसमें से पानी की धार हमेशा बहती है, जो कि इस पाइप में से होते हुए हनुमान जी की पूंछ पर आकर गिरती है। पंचमुखी हनुमान मंदिर से अब हम चलते हैं मुख्य हनुमान धारा मंदिर की तरफ, जो कि इस मंदिर से लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर है। यह है प्राचीन रामायण कालीन हनुमान धारा मंदिर, जहां पर हनुमान जी ने रामायण काल में अपनी पूंछ की आग बुझाई थी। तो पंचमुखी हनुमान धारा मंदिर से अब हम आ गए हैं मुख्य हनुमान धारा मंदिर में, जहां पर है एक मुखी हनुमान जी की मूर्ति। ये देखिए, वहां पर राम जी ने बाण चलाकर छेद किया था पहाड़ में और यहाँ से ये धारा निकल रही है और इस बर्तन में गिरते हुए इस पाइप से नीचे आकर हनुमान जी की पूंछ पर गिर रही है। कहा जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी की ये मूर्ति स्वयंभू है, यानी कि रामायण काल से हनुमान जी यहाँ अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए विराजमान हैं। कितना चमत्कारिक स्थान है दोस्तों, इस तरह का स्थान आज तक नहीं देखा है, बहुत ही अद्भुत। हनुमान धारा का ये पानी मंदिर से नीचे इस कुंड में आता है और यहाँ से ये गुप्त हो जाता है, यानी कि भूमिगत हो जाता है। यहाँ से आगे ये पानी कहाँ जाता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस स्थान का नाम हनुमान धारा कैसे पड़ा और क्या संबंध है इस स्थान का हनुमान जी से और रामायण काल से। इस स्थान की कथा रामायण कालीन है और ये कुछ इस प्रकार है कि लंका दहन के बाद भी हनुमान जी की पूंछ की आग जब नहीं बुझी, तब परेशान हनुमान जी राम जी के पास गए। तब राम जी ने चित्रकूट के इस पर्वत का स्थान बताया और वहां जाने को कहा। राम जी ने अपने बाण से यहाँ पत्थर में एक छेद कर वहां से पानी की धारा निकाली और हनुमान जी को उसमें स्नान करने को कहा। जैसे ही हनुमान जी ने इस धारा के पानी में स्नान किया, हनुमान जी की पूंछ की आग तुरंत बुझ गई और इस तरह से इस धारा का नाम पड़ गया हनुमान धारा। इसी हनुमान धारा पहाड़ी की चोटी पर है सीता रसोई। रामायण काल में माता सीता ने इसी स्थान पर अपनी रसोई में 5 ऋषि मुनियों को कंदमूल पकाकर खिलाए थे। तो चलिए चलते हैं माता सीता के इस रसोई के दर्शन करने। हनुमान धारा से सीता रसोई तक जाने के लिए पहाड़ में पत्थर की कच्ची और पक्की 100 सीढ़ियां बनी हुई है। तो मित्रों, हनुमान धारा के दर्शन कर अब हम आ गए हैं पहाड़ी की चोटी पर, जहाँ पर है माता सीता की रसोई। यहाँ पर माता सीता का चूल्हा है और चकलोटा बेलन भी है। सारी वस्तुएं हैं रामायण काल की। उन सभी स्थानों के दर्शन करते हैं। यहाँ पर हमें कई सारी घुमावदार छोटी मोटी गलियों से और मंदिरों से होते हुए ये सारे दर्शन करने हैं। यह है सीता रसोई का प्रवेश द्वार। यहाँ से अंदर आते ही हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं माता सीता के चरण चिन्हों के। ये है सीता रसोई का पूजा गृह, जहाँ माँ सीता, माँ अम्बे या माँ शक्ति की पूजा किया करती थी। यहाँ से आगे एक घुमावदार गलियारे से होते हुए हम पहुँचते हैं एक छोटे से कमरे के पास, जहाँ माँ सीता रसोई बनाया करती थी। और यहाँ पर रास्ता बहुत ही तंग है, बस एक एक करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो मित्रों देखिए, ये है माता सीता की रसोई। यहाँ पर देखिए, ये पौराणिक काल का चूल्हा भी है और इसके पास में ये देखिए, ये चकलोटा और बेलन है। एक पुरातन मुनि ने इन चकलोटा और बेलन की पहचान करा के दी थी और कहा था कि यही सीता माता का चकलोटा और बेलन है, जो कि अब पत्थर बन गया है। इस कक्ष से बाहर निकलते ही हमें सीता माता के एक और चूल्हा चौका के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि सीता माता नियमित तौर पर इसी स्थान पर अपना भोजन बनाया करती थी श्री राम लक्ष्मण जी के लिए। ये सारी वास्तु बहुत ही पुरातन है।
तो हनुमान धारा के दर्शन हो गए। अब चलिए यहाँ से वापस नीचे उतरकर चित्रकूट की तरफ चलते हैं। अब थोड़े से बेर ले लिए साथ में, नीचे उतरते हुए खाते जाएंगे। 5 रुपए के 10 बेर दिए हैं, बहुत महंगे हैं। अगर आप कोरे बेर खाते हैं ना, उसके बजाय मैं कहूँगा कि आप नमक लगा के खाइए, क्या टेस्टी लगता है, बहुत ही बढ़िया। हनुमान धारा के परिसर में भी देखिए, शुरुआत में आपको कई सारी खाने पीने की और खरीदारी की दुकानें मिलेगी। यहाँ से आप पूजा सामग्री वगैरह ले सकते हैं। ये है कामदगिरी पर्वत, चित्रकूट के प्रमुख दर्शनीय स्थानों में से एक स्थान। चित्रकूट के इसी कामदगिरी पर्वत पर श्री राम ने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ अपने 14 साल के वनवास के 11.5 साल बिताए थे। और इसी कामदगिरी पर्वत की तलहटी में है चित्रकूट के ग्राम देवता भगवान कामतनाथ का मंदिर। चित्रकूट के बाकी स्थानों के दर्शन कर कामदगिरी पहुंचते हुए मुझे हो गई रात, लेकिन रात के 10 साढ़े 10 बजे तक कामतनाथ मंदिर खुला रहता है, तो देर रात तक भी हम कामतनाथ के दर्शन कर सकते हैं। भगवान कामतनाथ को श्री राम का ही स्वरूप माना जाता है और ये चित्रकूट के ग्राम देवता हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या है महत्व इस कामदगिरी पर्वत का चित्रकूट धाम में और क्या संबंध है इस कामदगिरी पर्वत का रामायण काल से। अपने 14 साल के वनवास काल में जब श्री राम इस कामदगिरी पर्वत पर पहुंचे, तब इस पर्वत पर कई देवता और ऋषि मुनियों का वास था। श्री राम ने इन देवता और ऋषि मुनियों से आज्ञा ली और अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस कामदगिरी पर्वत पर रहने लगे। और अपने 14 साल के वनवास काल के 11.5 वर्ष श्री राम ने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ इसी कामदगिरी पर्वत पर बिताए। लेकिन जब 11.5 वर्षों बाद श्री राम लक्ष्मण और माता सीता कामदगिरी पर्वत छोड़ पंचवटी की तरफ निकलने लगे, तब कामदगिरी पर्वत दुखी हो गया और रोते हुए मन से श्री राम के चरण पकड़ कहा कि प्रभु आप थे तब हर कोई मेरी पूजा करता था, इतने लोग यहाँ आते थे, इतनी चहल पहल थी यहाँ पर, लेकिन आपके जाने के बाद हमें कौन पूछेगा, कौन यहाँ पर आएगा। तब श्री राम ने अपना स्वरूप कामदगिरी को देते हुए उन्हें वरदान दिया कि आज से तुम कामतनाथ बन जाओ और सच्चे मन से जो भी भक्त तुम्हारी प्रदक्षिणा लगाएगा उसकी इच्छा तुम पूरी करोगे। कहा जाता है कि चित्रकूट आने वाले भक्तों की यात्रा कामदगिरी के दर्शनों के बिना पूरी नहीं मानी जाती है। आप चित्रकूट में और किसी स्थान के दर्शन करें ना करें, कामदगिरी कामतनाथ के दर्शन परम आवश्यक है। हर ग्राम के देवता होते हैं, वैसे ही कामतनाथ चित्रकूट के देवता हैं और इस तरह से श्री राम के आशीर्वाद से कामदगिरी कामतनाथ बन गए। कामदगिरी पर्वत की पैदल प्रदक्षिणा की बड़ी मान्यता है, इसलिए यहाँ पर आने वाले ज्यादातर भक्त कामतनाथ के दर्शन कर कामदगिरी की 5 किलोमीटर की पैदल प्रदक्षिणा जरूर करते हैं। तो अभी मैंने शुरू की है रात की प्रदक्षिणा कामदगिरी पर्वत की। चलिए प्रदक्षिणा पूरी करते हैं। ये प्रदक्षिणा कामनाथ मंदिर से शुरू होती है और 5 किलोमीटर का ये पूरी प्रदक्षिणा करते हुए हम वापस उसी स्थान पर आते हैं कामनाथ मंदिर के पास। अभी रात के समय हम परिक्रमा आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा परिक्रमा मार्ग बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। पूरे मार्ग में आपको दुकानें, खाने पीने के स्टॉल और मकान, कई सारे मंदिर दिखाई देंगे, जिसकी वजह से ये परिक्रमा कब पूरी होती है पता ही नहीं चलता है। और 5 किलोमीटर की ये परिक्रमा कब पूरी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है अगर ठीक से सही से चले और परिक्रमा लगाई तो। पूरी रौनक रहती है इस पूरे परिक्रमा मार्ग में। और ये परिक्रमा है ना, नंगे पैर ही लगाई जाती है, तो पूरे परिक्रमा मार्ग में फर्श बिठाई हुई है, तो नंगे पैर चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से चल सकते हैं। कामदगिरी पर्वत का 5 किलोमीटर का ये पूरा परिक्रमा मार्ग बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। इस वजह से परिक्रमा लगाने वाले भक्तों को बिल्कुल भी तकलीफ या कोई भी तरह की अड़चन महसूस नहीं होती है। चित्रकूट आने वाले ज़्यादातर यात्री रात के समय ही कामतनाथ जी की परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि उसमें 2 फायदे हैं। पहला तो दिन भर वो बाकी स्थानों के दर्शन करके आ जाते हैं, और रात के समय यहाँ पर धूप और गर्मी से भी बचाव होता है, और बरसात के दिनों में बारिश से भी बचाव हो जाता है, क्योंकि पूरे रास्ते पर चादर छाए हुए हैं। बस सर्दियों के दिनों में ही यहाँ पर दिन में प्रदक्षिणा लगाई जाती है, बाकी बरसात और गर्मी के सीजन में रात के समय ही कामदगिरी की परिक्रमा लगाई जाती है। इस प्रदक्षिणा मार्ग में लगभग आधे घंटे की दूरी पर है भरत मिलाप मंदिर, जहाँ पर अयोध्या से आए भाई भरत और भगवान श्री राम का मिलाप हुआ था।
अपने वनवास काल में श्री राम और माता सीता कामदगिरी पर्वत के इसी स्थान पर रहते थे और यहीं पर अयोध्या से भाई भरत श्री राम से मिलने आए थे। ये जो सामने हमें एक पीले रंग का मंदिर दिखाई दे रहा है, इसी स्थान पर भगवान श्री राम और अयोध्या से आए भाई भरत का मिलाप हुआ था। यहाँ राम जी का और भरत जी का मिलाप हुआ है। जब भरत जी आए थे राम जी को मनाने के लिए, तो उनके प्रेम को देख करके पत्थर भी अपनी जड़ता को छोड़ के मोम की तरह पिघल गया, जिस प्रकार मोम पिघल जाती है। तो कहीं पंजा, कहीं एड़ी, कहीं घुटना, कहीं अंगूठा, कहीं उंगली, कहीं पूरा पैर। ये राम जी के और भरत जी के तरण चिन्ह है। इधर बगल में सीता जी के, कौशल्या जी के तरण चिन्ह है, सास बहू का मिलाप। और इस छोटी गुमटी के पास माता सीता और कौशल्या माता के पद चिन्ह है और इसके पास ही है ये एक और गुमटी जहाँ पर है भाई लक्ष्मण और भाई शत्रुघ्न के पद चिन्ह। अभी अंधेरा हो गया है तो थोड़ा सा ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये तीनों ही गुमटियाँ प्रमाण है भगवान श्री राम और भरत जी के मिलाप का। ये है वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री राम ने भाई भरत को अपनी खड़ग दी थी, अपनी चरण पादुकाएं दी थी और यहाँ से भरत जी श्री राम की चरण पादुकाएं सर पर लेकर वापस अयोध्या लौट गए थे। कि यहाँ पर भगवान श्री राम सीता जी रहते थे और यहाँ से सामने ये सामने जो लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये है लक्ष्मण पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर लक्ष्मण जी पहरा देते थे और यहाँ पर भगवान श्री राम सीता रहते थे। लक्ष्मण जी ने इसी पहाड़ी से भरत जी को पूरे अयोध्या वासियों के साथ आते देखा था और भगवान श्री राम की सुरक्षा के लिए उन्होंने तीर कमान हाथ में ले लिए थे। अभी रात हो गई तो ठीक से मंदिर का पूरा परिसर देख नहीं पाया, लेकिन मोटा मोटी वो जगह पता चल गई, वो स्थान देख लिया जहाँ पर भगवान श्री राम और भाई भरत का मिलाप हुआ था। कामदगिरी के इस परिक्रमा मार्ग में हमें खाने पीने की जगह जगह बहुत ही बढ़िया व्यवस्था मिलती है, जहाँ पर आप अन्न छत्र में या पैसे देकर भी अपनी मनपसंद चीजें खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कामदगिरी की इस प्रदक्षिणा के साथ ही हमारी हनुमान धारा और कामदगिरी की ये यात्रा पूरी होती है। अब चित्रकूट के एक और नए स्थान के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।